कभी कभी इंसान जिंदगी भर चुपचाप सब कुछ सहता है, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है। यही लम्हा था रघुनाथ जी की। उम्र कोई 65 के पार होगी। सफेद बाल, शांत चेहरा और हर समय माथे पर एक मुस्कुराहट जो झूठी नहीं पर टूटी हुई लगती थी। 3 साल पहले पत्नी गुजर गई थी। बेटे बहू के साथ रहते थे, मगर रहना और जाना पहचानना होना ये दो अलग बातें हैं। बहू प्रिया पढ़ी लिखी, स्मार्ट और तेज तर्रार, लेकिन दिल में कड़वाहट ऐसी, ये हर बात में ताना, हर काम में दोष निकालना उसकी आदत बन चुकी थी। पापा जी, आप फिर चाय छोड़कर दूध पी गए? कुछ नहीं छोड़ते आप। ये पुराना कुर्ता मत पहनिए, लोग सोचेंगे हम आपको ठीक से रखते नहीं। हर बात में ताना, हर दिन कोई न कोई उलाहना। रघुनाथ जी बस हल्की मुस्कान दे देते, कुछ नहीं कहते। बेटा अमित सुबह ऑफिस और रात को मोबाइल, वो तो खुद को भी वक्त नहीं देता। एक दिन की बात है, दोपहर के करीब था। बहू की किचन में खाना बना रही थी और रघुनाथ जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। भूख लगी थी पर मन में कोई शिकायत नहीं थी। प्रिया थाली लेकर आई, चुपचाप टेबल पर रखी और बिना देखे उलाहना देने लगी। आपको एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? ताजी सब्जी है तो खाइए, बासी नहीं। रघुनाथ जी ने धीरे से कहा, बेटा बासी ही तो खा रहा हूँ, सब्जी खत्म हो गई है शायद। इतना कहना था कि प्रिया गुस्से से थाली उठाई और पूरे गुस्से में फेंक दी। थाली जमीन पर गिर गई। रघुनाथ जी चुपचाप फर्श पर झुके और वहीं गिरी हुई सब्जी अपने हाथों से उठाकर थाली में रखने लगे। तभी दरवाजे पर खड़ा था एक दूध वाला, रमेश। वो सब देख रहा था। रात को रघुनाथ जी ने बेटे से कुछ नहीं कहा, बहू से भी नहीं, मगर उस रात वो बहुत देर तक नींद में नहीं थे। अगली सुबह उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज तक कोई नहीं किया था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची और भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ये क्लिक हमें और कहानियां लाने की ताकत देता है। वो मोहल्ले के हर घर में चुपचाप पहुंचे, हर एक को एक न्योता दिया। शाम को 6 बजे हमारे घर आ जाइए, एक जरूरी बात कहनी है। लोग हैरान थे, ये आदमी जो बोलता तक नहीं आज सबको बुला रहा है, ऐसी क्या बात है? शाम हुई, पूरा मोहल्ला आ गया। रघुनाथ जी ने सामने एक कुर्सी रखी और सबसे कहा, आप सोचते हैं कि मैं खुश हूँ, बेटा कमाता है, बहू पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, लेकिन आज मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। वो धीरे से अंदर गए, अपने कपड़े उठाए, वो जो बासी खाना खाते समय गिर गए थे वही पहने हुए वापस आए। उन्होंने थाली उठाई जो टूटी हुई थी। यही मेरी थाली है और यही मेरी इज्जत थी। फिर बहू को सामने बुलाया। प्रिया, मैंने तुम्हें बेटी समझा था, तुमने मुझे नौकर समझा, और मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं रिश्तों को जोड़ना चाहता था, तोड़ना नहीं। लेकिन अब मैं खुद को जोड़ रहा हूँ। एक बार के लिए रघुनाथ जी ने बेटे को बुलाया और कहा, अमित बेटा, अब मैं जा रहा हूँ। मुझे कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं बस अब यह नहीं चाहता जहाँ रिश्ते सिर्फ बोझ है। लोग हक्के बक्के रह गए। बहू रो पड़ी, पापा जी प्लीज मत जाइए, माफ कर दीजिए। रघुनाथ जी ने सिर झुकाकर कहा, माफ कर दिया, मगर खुद को नहीं भूल सकता। तभी मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला सुमित्रा ताई सामने आई और बोली, रघुनाथ जी, तुम मेरे घर चलो, मैं अकेली रहती हूँ, तुम्हारी चाय और कहानियों की बहुत याद आती है। रघुनाथ जी मुस्कुराए और मोहल्ला तालियों से गूंज गया। आखिरी हिस्सा, बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद मोहल्ले की बहुएं बदल गई। किसी ने भी अपने ससुर को नौकर नहीं समझा और अमित वो रोज अपने पापा को मिलने जाने लगा। रघुनाथ जी हर दिन पार्क में बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाते।
मोहल्ले का दादा बन गए। कभी कभी एक टूटी हुई थाली रिश्तों की असली तस्वीर दिख जाती है और एक चुपचाप इंसान पूरी दुनिया को बोलना सिखा जाता है। जिस दिन ससुर ने घर छोड़ा था उस दिन जैसे घर में कोई उत्सव हो रहा था। बहू ने राहत की सांस ली। बेटा चुप था और मोहल्ले वालों ने सोचा चलो अब झगड़े थमे, लेकिन किसे पता था उस खामोश बूढ़े की गैर मौजूदगी सबसे बड़ा शोर बन जाएगी। रामलाल जी के जाने के बाद घर में कुछ दिन अजीब सी खामोशी थी। बहू संगीता ने सोचा था अब चैन मिलेगा, ना वो तानों की आवाज, ना उनकी मौजूदगी, पर असली खामोशी तो अमित के मन में पनप रही थी। वो अपने पिता से बेहद जुड़ा था, लेकिन उनके जाने के बाद वो किसी से कुछ कह नहीं पाया। बस चुपचाप ऑफिस जाता, लौट कर आता और खाना खाकर सो जाता था। एक हफ्ता बीता, फिर दूसरा, और फिर एक रात जब संगीता ने अपने फोन पर सीरियल चलाया, अमित अचानक बोल पड़ा, पापा कहाँ है, पता है तुम्हें? संगीता चौंकी। तुम्हारे कहने पर ही तो निकले थे वो, अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने नहीं कहा था जाने को, उन्होंने खुद कहा था, पर जाने की वजह क्या थी वो हम दोनों को अच्छी तरह पता है। दूसरी तरफ रामलाल जी एक पुराने दोस्त के पास ठहरे हुए थे। रघुनाथ काका उन्हीं की उम्र के विदुर अकेले रहते थे, पर उनके चेहरे पर जो सुकून था वो रामलाल जी में नहीं था। काका ने एक दिन पूछा, क्या सोचकर आया है रामू? यूं घर छोड़ देना कोई हल है क्या? रामलाल जी ने एक लंबी सांस ली और बोले, बच्चे बड़े हो गए काका, अब आपकी जरूरत नहीं रही, और जो घर में बोझ बन जाए उसका हट जाना ही बेहतर है। काका हंस पड़े। बूढ़े होने का मतलब ये नहीं कि तू गैर जरूरी हो गया, शायद तेरी खामोशी ने ही तुझे कमजोर बना दिया। अब वक्त है बोलने का, लौट जा रामू, और इस बार खुद को मिटा के नहीं, खुद को जताकर। इधर संगीता को धीरे धीरे एहसास होने लगा रामलाल जी की मौजूदगी कितनी जरूरी थी। पहले छोटी छोटी चीजों पर उनका ध्यान रहता था, अखबार समय पर आता था, गैस सिलेंडर कब खत्म हो जाएगा, सब्जी कौन सी सस्ती है, ये सब बातें अब खुद करनी पड़ती थी। एक दिन मोहल्ले की सुषमा आंटी घर आई और बोली, अरे बहू, रामलाल जी नहीं दिखते कई दिनों से। संगीता ने बात टाल दी, लेकिन मोहल्ले में बातें शुरू हो गई। बड़ी बहू है, ससुर को खाने की थाली छीन ली, पूरा घर कबाड़ा हो गया, अब उस घर में चैन नहीं। और ये बातें अमित के कानों तक पहुंचने लगी। एक शाम अमित अचानक रघुनाथ काका के घर पहुंचा। पापा चलिए, घर चलिए। रामलाल जी मुस्कुराए और पूछा, क्या मेरी थाली में खाना नहीं फेंका जाएगा? अमित की आंखें भर आई। नहीं पापा, अब आपकी थाली की इज्जत होगी। जैसे ही रामलाल जी घर लौटे, मोहल्ले के कई लोग खड़े थे, मानो कोई वृद्ध संत वापस आया हो। घर की देहरी पर खड़ी संगीता ने नजरें झुका ली। उसके हाथ में थाली थी। बाबूजी एक बार फिर से कोशिश कर लेंगे। रामलाल जी ने थाली थामी और कहा, थाली फेंक देने से भूख नहीं मिटती बहू, पर अगर प्यार से भरोसे तो दिल भी भर जाता है। अगले दिन मोहल्ले में फिर चाय की दुकानों पर बातें शुरू हुई। वो रामलाल जी लौट आए और बहू ने उनके पैर धोकर खाना परोसा। लोगों की आंखों में आंसू थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो बहू कल उन्हें अपमानित कर रही थी आज उनके लिए व्रत रख रही है। हर घर में एक रामलाल होता है, खामोश, सहनशील, लेकिन उनकी खामोशी को कमजोरी मत समझो। और हर संगीता में एक पछतावे की जगह भी होती है। बस वक्त लग जाता है समझने में कि घर के बुजुर्ग अगर चल जाए तो सिर्फ एक सदस्य नहीं, एक पूरा आशीर्वाद चला जाता है।